जंगल में हुक्मई चलत बस नाहर की, कूकर सियार रह जात भौंक भौंक के, और बोले हटे ना घर में घुस घुस के मारेंगे, घुस घुस के मारे छाती ठोक ठोक के। ये अनुभव की निधि बनकर तजुर्बेकार बैठे हैं, ये वर्षों से संजोए भारतीय संस्कार बैठे हैं। इनकी जवानी दमकते रवि का उजाला था। जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं और नई पीढ़ी उनका सम्मान करना भूल जाती है, तब निवेदन करना चाहता हूँ युवा पीढ़ी से, कौन लोग हैं ये? इनकी जवानी दमकते रवि का उजाला था, जहां पर एड़ियां ठोकी वही पानी निकाला था। हमें तुमको यकीनन अब तक उड़ना जरूरी है। युवा पीढ़ी से कहता हूं कि हमें तुमको यकीनन अब तक उड़ना जरूरी है, मगर पाखी को पहले डोर से जुड़ना जरूरी है। कि बन के साए सर पे धूप अपने कौन ले लेगा, कि बन के साए सर पे धूप अपने कौन ले लेगा, अगर छत ही नहीं होगी तो बारिश कौन झेलेगा, अगर छत ही नहीं होगी तो बारिश कौन झेलेगा। मुझे परिचय के साथ बुलाया कि वीर रस का कवि हूँ, ओज का कवि हूँ। निवेदन करना चाहता हूँ कि वीर रस के कवियों की आवश्यकता क्यों होती है और वीर रस के कवियों को आमंत्रित करना क्यों चाहिए। कि यह धरा है पूज्य इतनी जितनी पावन मासिया है। अपनी पुरदिल नगर की धरती को प्रणाम कीजिएगा। यह धरा है पूज्य इतनी जितनी पावन मासिया है, किंतु जैसे रावणों ने हरण इसका कर लिया है, और हम सब पुत्र हैं इसके बलि हनुमंत जैसे। सागर किनारे सोचते हनुमंत लागे सिंधु कैसे, तो जामवंत बनकर रगों में जोश भरना पड़ रहा है, और हनुमान का पौरुष जगाने ओज पड़ना पड़ रहा है। आप भारतवासी हमेशा गुलाम रहे, आप तो पद दलित रहे, आपके ऊपर वर्षों तक शासन किया गया, आप तो बहुत कमजोर हैं। तब बुंदेलखंड के एक महाकवि जगने खड़े होते हैं जिन्होंने आला खंड लिखा। आपने पढ़ा होगा, केवल 2 पंक्तियों में परिभाषा दे दी कि भारत की भूमि क्या है, और गर्व हो जाए अपने भारतीय होने पर तो मुझे बता देना क्या है भारतीय। कि पहली वाणी में बोलत नहीं, चरित्र बताता हूँ, पहली वाणी में बोलत नहीं और दूजी में नहीं करते रार। पहली वाणी में बोलत नहीं, दूजी में नहीं करते रार, और तीजी वाणी में छोड़त नहीं, मुंह में ठोक दही तलवार। आदि जमुना में पानी बहे, जमुना की धरती से आता हूँ, आगरा से आपके बीच आया हूँ। आदि जमुना में पानी बहे, आदि बहे रगत की धार, पूरी कचौड़ी यह न मिले हैं 12 मास चले तलवार। लेकिन जब हम ओज के कवि इस ओजस्वी वाणी में काव्य पाठ करते हैं, तब लोग हमसे कहा करते हैं कि आप ओज के कवि इतने उग्र क्यों हो जाते हैं, इतनी उग्रता में बात क्यों करते हैं, इतनी ओजस्वी भाषा में काव्य पाठ क्यों करते हैं। बहुत महनीय मंच है जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओजस्वी वाणी में हमको बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कि मां भारती के भाल पर जब कील गाड़ी जा रही हो, मणिपुर जैसी घटनाएं होती हैं, हमारे देश में द्रुपद सुधाओं को आज तक नंगा किया जाता है। अरे मां भारती के भाल पर जब कील गाड़ी जा रही हो और कुरुसभा में रोज पांचाली उघाड़ी जा रही हो, तो कहो दुशासनों का वक्ष फाड़े क्यों नहीं, और सिंघनी के पुत्र हैं तो हम दहाड़े क्यों नहीं। सिंघनी के पुत्र हैं तो हम दहाड़े क्यों नहीं। लेकिन आज हमारे देश में हम ये देखते हैं कि ऐसी ऐसी बातें होती हैं। जब कुछ लोग कहते हैं हमारी देश की एकता और अखंडता को खत्म करने के लिए, कहते हैं कि रामचरितमानस के पन्ने भर डालो, गीता की प्रतियां जला दो, और यहाँ तक कहा जाता है कि ये सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह महामारी बन गया है, इसका उन्मूलन कर देना चाहिए। ब्रज भाषा का बेटा हूँ, आपके बीच आज आया हूँ। महाकवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल।
मैं भैया अभी टीवी पे एक कार्यक्रम देख रहा था, इंटरव्यू। एक पंजाबी एक्ट्रेस थी, उससे पूछा गया कि आप कैसे कैसे लड़के से शादी करना चाहेंगी। उसने कहा, पंजाबी एक्ट्रेस थी, उसने कहा ज्यादा पग बनता होवे, ज्यादा पंजाबी बोलता होवे। कितना प्यार करते हैं वो लोग अपनी भाषा से, और हम ब्रज भाषा के लोग जब ब्रज भाषा में बात करते हैं हमको शर्म आती है। हमको लगता है कि कोई हमसे गंवार कह देगा। मैं आपका बेटा ब्रज भाषा का पुत्र अपनी ब्रज की भाषा को, जैसा अभी दादा ने कहा कि अपनी भाषा को आगे लेकर चलना है। ऐसे देशद्रोही जो कहते हैं कि डेंगू और मलेरिया की तरह हो गया है ये सनातन, इसको नष्ट कर देना चाहिए, ब्रज भाषा में चुनौती देता हूँ, ऐतिहासिक प्रतिबिंब उठाता हूँ। और क्या कहना चाहता हूँ, मेरे साथ जुड़िएगा कि जैसे जरासंध को चीर देत भीमसेन, जैसे जरासंध को चीर देत भीमसेन, कार्तिबीज को परशुराम कर डालते। ब्रज भाषा का आनंद लेना। अरे जैसे जरासंध को चीर दे तो भीमसेन कार्तिबीज को परशुराम कर डालते हैं। अरे जैसे बजा दे तो बजरंगबली लंका को और दशकंदर को जो प्रभु राम कर डालते हैं। तो काल पे कपाल जैसे, रंडन पे काली जैसे दुष्ट कंस को घनश्याम कर डालते हैं। भारत के वीर हम भारत के तीर, देशद्रोही के काम को तमाम कर डालते हैं। देशद्रोही के काम को तमाम करे डालते हैं। अरे सिंह देख जो मतंग, गरुड़ देख जो भुजंग, किरकिल को देख जो पतंग भाज जाते हैं। मतंग कहते हैं हाथी को, भुजंग कहते हैं नाग को, और पतंग कहते हैं कीट पतंगे को। तो सिंह देख जो मतंग, गरुड़ देख जो भुजंग, किरकिल को देख जो पतंग भाज जाते हैं। और दुर्गा को चंडमुंड, बाघ देख हिरण झुंड, नाहर आंगे बितुंड पानी मांगे जाते। तो शंभु काम देव काम क्रीड़ा देख देख जो क्रोधानल आखिनते आग डारे जाते हैं। भगवान शंकर वध कर देते हैं कामदेव का जब उनकी साधना को भंग करते हैं। और चौथी पंक्ति पे आपको ब्रज क्षेत्र का गुमान हो जाए, गर्व हो जाए अपने कन्हैया के वंशज होने पे, तो मुझे प्यार दे देना कि शंभु काम देव काम क्रीड़ा देख देख जो क्रोधानल आखिनते आग डारे जाते हैं। सांपन के फन पे हम एड़ी मसलत हैं, करियाना का थूथनते जाग डाले जाते हैं। सांपन के फन पे हम एड़ी मसलत हैं, करियाना का थूथनते झाग डाले जाते हैं। और पुरदिल नगर में आया हूँ, शिवम भैया बता रहे थे पुरदिल नगर के तेवर के बारे में। मैंने बहुत सुना कि पुरदिल नगर का तेवर क्या है, आपको आनंद आ जाएगा। बहुत आभार आदरणीय। पुरदिल नगर के तेवर की पंक्तियां पढ़ता हूँ, और अगर आपको आनंद आ जाए तो मुझे बता देना। आप और हम रोजाना लोक भाषा में कुछ चेतावनियां देते हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरी तरफ से आपकी ओर से ये चेतावनी उन देशद्रोहियों को जानी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी भाषा में उन देशद्रोहियों से जो देश को गाली देते हैं, जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो कहते हैं कि भारत को हम काट डालेंगे, एक और खंड अलग कर देंगे। उनको चेतावनी देना चाहता हूं आपके पुरदिल नगर की भाषा में कि बेटा जितनी उम्र त्याही बित्ती कमरे हमारे। तालियां बजा दो एक बार। बेटा जितनी उम्र त्याही बित्ती कमरे हमारी, पाए परोगे हम तो बोलोगे दादा, और हम मारेंगे ऐंठ के, तुम रोओगे बैठ के, प्यार और जंग में हम कत्तना है तगादा। तो गोली चलेगी तो एक छर्रा बीन बीन के है जाओगे करोड़पति कर रहे जे वादा, और सज सज के आए हो तो बज बज के जाओगे। हम मारत हैं थोड़ो, घसीटत हैं ज्यादा। हम मारत हैं थोड़ो, घसीटत हैं ज्यादा। तो डंका की नोक पे कश्मीर लाल चौक पे झंडा लहराए, झूम झूम हौंक हौंक के। आनंद लेना दादा, लोक भाषा का आनंद लेना कि डंका की नोक पे कश्मीर लाल चौक पे झंडा लहराए, झूम झूम हौंक हौंक के। और 370 को रोक्यो है, बुरहानी ठोक्यो है, पाक रह गयो देख देख चौक चौक के। और जंगल में हुक्मई चलत बस नाहर की,
कूकर सियार रह जाते भौंक भौंक के। और बालाकोट या पुलवामा की घटना का जिक्र कर रहे थे भैया, पुलवामा को याद करो और उसके बाद बालाकोट को याद करना, और गर्व हो जाए तो चौथी पंक्ति में प्यार दे देना कि जंगल में हुक्म चलत बस नाहर की, कूकर सियार रह जाते भौंक भौंक के, और बोले हटे ना घर में घुस घुस के मारेंगे, घुस घुस के मारे छाती ठोक ठोक के, घुस घुस के मारे छाती ठोक ठोक के। और अंतिम छंद पढ़ के अपना स्थान लेना चाहता हूँ, आपकी धरती से आपकी मिट्टी से जुड़ना चाहता हूँ कि ये धरती क्या है। जो लोग इस धरती को गाली देते हैं, पुरदिल नगर की तरफ से कहता हूँ कि धरती क्या है हमारे लिए, कि ये धरती महतारी, धरती महतारी है और प्राणंत प्यारी है। धरती महतारी है, प्राणंत प्यारी है, गारी बकाओगे पछात दे जाओगे। प्यार करते होंगे धरती से तो मुझे आशीर्वाद देंगे कि धरती महतारी है, प्राणंत प्यारी है, गारी बकोगे पछात दे जाओगे। अरे फूलन से महको जब भारत की बगिया में कांटे बनोगे उखाड़ दे जाओगे। और छातिया मंतानो ने को बलवंत से ही मानो, नहीं मार मार रह पटे सुधार दे जाओगे। और उसी कन्हैया के एक और रूप का नाम लेता हूं चौथी पंक्ति में, और विदा की तालियों से मुझे विदा कर देना कि छातिया मंतानो ने को बलवंत से ही मानो, नहीं मारे मारे रह पटे सुधार दे जाओगे। और खून खोलाओ मत नरसिंह बनाओ, नहीं चांगने पे धड़ धड़ के फाड़ दे जाओगे। बहुत